स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख है राम, तुम तजितात सोहात ग्रह जीन तीन विधि बाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म जरी जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग तो कुयोग है और वह ज्ञान भी अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जिय जो जेहि के ही। राउर आय सुशिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी है वे तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, कृपालु आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आपू आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राव। करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु नृप ही सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। फिर गुरु वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहने लगे, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। श्री राम जय जय राम दोहा। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरत एहि काल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कोई भी समर्थ नहीं है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञानु विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहे बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा
और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। अपने प्रिय के वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा सा भी मोह नहीं है कि हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए और महाराज दशरथ जी की तरह हमारे प्राण नहीं निकले। तापस मुनि महिसुर सुनी देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समऊ समझी धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भई लीने, अवसर सरिस सुहासन दीने। तात भरत कहते रहु तिराऊ, तुम ही विदित रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, अर्थात सामने आकर उनका स्वागत किया और समय के अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव तो मालूम ही है। श्री राम जय जय राम दोहा। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु सनेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आये सुदेहु। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण हैं, सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनी तन पुल की नयन भरी बारी, बोले भरतु धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समय आपू, कुल गुरु समहित माए न बापू। भरत जी है सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्भु निधि आपनु आजु। शिशु सेवकु आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख दे ये स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का बड़ा भारी समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलता हूँ तो पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और सारा जगत जानता है कि सेवा का धर्म बड़ा ही कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। श्री राम जय राम दोहा। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहिचानी। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए
जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो। आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।